नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। एसएससी सीजीएल के जनरल अवेयरनेस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की कंप्लीट सीरीज है ये। इसमें सिर्फ वही जनरल अवेयरनेस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लिए गए हैं जो आज भी रिलेवेंट हैं। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो लोग एसएससी सीजीएल 2024 का टियर 1 वाला पेपर देने जा रहे हैं। एसएससी सीजीएल के स्टूडेंट्स की लंबे समय से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से डिमांड थी कि जनरल अवेयरनेस या जीके या जीएस का कोर्स लाया जाए, तो हमने फाइनली ला दिया है जनरल अवेयरनेस का कोर्स। ठीक है, इसमें क्या है, एसएससी सीजीएल 2024 का जो नोटिफिकेशन आया है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, उसका जो नया सिलेबस है, तो नए सिलेबस को टारगेट करके लेटेस्ट ट्रेंड पैटर्न के हिसाब से कंप्लीटली रिवाइज्ड और अपडेटेड जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन या 50 नंबर को मैक्सिमम से मैक्सिमम उसमें नंबर लाने के लिए हमने जनरल अवेयरनेस का सिलेक्शन मटेरियल बनाया है। रिवीजन कोर्स है ये। तो जनरल अवेयरनेस का रिवीजन कोर्स आप एक बार जरूर जो है एग्जाम देने से पहले जरूर इसको जो है ऑप्ट करके देखें जरूर। फीस है सिर्फ 100 रुपए। ठीक है, बाय नाउ में जरूर जो है 199 लिखा रहता है, लेकिन आप उसके ऊपर एक अप्लाई कूपन है, उसमें डालेंगे ज्ञान सर, तो वो फीस हो जाएगी 100 रुपए। तो कंप्लीट ये एसएससी सीजीएल 2024 का जो है जनरल अवेयरनेस का ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से, लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से कंप्लीटली रिवाइज्ड और अपडेटेड एग्जाम ओरिएंटेड जनरल अवेयरनेस का रिवीजन कोर्स ही हमने लॉन्च किया है। ठीक है, कहां पे मिलेगा आपको? ज्ञान सर एडुकेशन के एंड्रॉइड ऐप में। ठीक है, गूगल प्ले स्टोर से आप जो है ज्ञान सर एडुकेशन का ऐप इंस्टॉल कर लीजिए और फिर वहां पे एसएससी सीजीएल वाले फोल्डर में जाके आप इसको हिंदी मीडियम में भी परचेज कर सकते हैं, इंग्लिश मीडियम में भी परचेज कर सकते हैं। इसी के साथ हमने टेस्ट सीरीज भी एसएससी सीजीएल की 2024 की जनरल अवेयरनेस की 50 टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च करी है सिर्फ 50 रुपए में। ठीक है, हर टेस्ट सीरीज में 25 क्वेश्चन है। ठीक है, और जो है जनरल अवेयरनेस के ही हैं और क्वेश्चन भी छांट छांट के इस तरह से निकाले गए हैं कि सिलेबस 2 आयामों पे खत्म करने की कोशिश करी है हमने। पहला आयाम क्या है कि हमने जनरल अवेयरनेस का पूरा जो सिलेबस का निचोड़ है लेटेस्ट ट्रेंड पैटर्न के हिसाब से, करंट अफेयर के हिसाब से अपडेट करके सिलेक्शन मटेरियल या रिवीजन कोर्स में दे दिया। उसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे सभी सब्जेक्ट के, प्लस उसकी पीडीएफ मिलेगी। इसके अलावा दूसरे आयाम पे हमने सिलेबस खत्म किया है जो हमने 50 टेस्ट सीरीज दी है जनरल अवेयरनेस की। ठीक है, इसमें भी हमने कोशिश करी कि सिलेबस पूरा जो नया सिलेबस है उसके हिसाब से पूरा उसके निचोड़ के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनको हम टेस्ट सीरीज के माध्यम से इसमें पूछ रहे हैं। तो 50 टेस्ट सीरीज है एसएससी सीजीएल 2024 की, सिर्फ 50 रुपए में। पूरा कोर्स है सिर्फ 100 रुपए में। कूपन कोड याद रखना ज्ञान सर। और कहां पे मिलेगा? ज्ञान सर एडुकेशन ऐप में। पीवाईक्यू की सीरीज को देखते रहे। कोई और फीडबैक कमेंट सजेशन हो तो प्लीज बताएं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं विष्णु सर आपका स्वागत करता हूं एसएससी के पीवाईक्यू में। तो चलिए, हम लोग जान ही रहे हैं कि जो हम लोग का प्रीवियस जितना भी क्लास हुआ है, मुझे पूरी आशा है कि आप लोग खूब एंजॉय कर रहे होंगे। क्वेश्चन को देखना है, जो क्वेश्चन आपको लगता है कि हाँ नए हैं उसको कॉपी में लिख लीजिएगा आप लोग। बाकी डिस्क्रिप्शन जहां जो थे वहां पे मिल ही रहा है, जो स्टैटिक पोर्शन है वहां पे क्या आपको मिलना है। ठीक है, और हम लोग कोशिश करें कि आपको क्वेश्चन का रिवीजन करवाना, क्योंकि लास्ट समय में आप लोग को यही क्वेश्चन ही आपको काम देगा। चलिए शुरुआत करते हैं। क्लासेस को शेयर कर दीजिएगा। सबसे पहली बात है, क्लासेस को आप लोग एक बार शेयर जरूर करें। आप लोग जितने भी लोग हैं, ध्यान से पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि वी हैव विंग्स। वी हैव विंग्स लिखित में से किस खेल आयोजन से संबंधित है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, ध्यान से। वी हैव विंग्स तो पैरा ओलंपिक 2020 का ये थीम था आपका। नेक्स्ट, कि जिम्नोस्पर्म के बारे में गलत कथन का चयन कीजिए। 4 ऑप्शन है, ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा कि ए कह रहा है कि जिम्नोस्पर्म काष्ठीय झाड़ियों, पेड़ों या लियानास के रूप में पाए जाते हैं और इनमें कोई वास्तविक जलीय शामिल नहीं होता और कुछ एपीफाइट्स शामिल होते हैं। बी कह रहा है कि जिम्नोस्पर्म बीज रहित फूल वाले पौधे होते हैं। सी कह रहा है कि जिम्नोस्पर्म आमतौर पर प्रजनन के मामले में धीमे होते हैं। परागन और निषेचन के बीच 1 वर्ष तक का समय लग सकता है और बीज की परिपक्वता के लिए 3 वर्ष की आवश्यकता हो सकती है। डी कह रहा है कि जिम्नोस्पर्म शंकु या अस्ट्रोबिली या अनावृत बीज प्रदर्शित करते हैं लेकिन फूल नहीं। क्या होगा इसका आंसर? तो ऑप्शन नंबर जो इसका हो जाएगा आपको बी। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है? गलत है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है? गलत है। नेक्स्ट अगर हम आते हैं ध्यान से, 17 से 22 जनवरी 2023 तक देश में द्विवार्षिक त्रिसेवा उभयचर अभ्यास एम्फेक्स
2023 आयोजित किया गया था, कहां पर? तो ये सब पुराना हो चुका है, लेकिन फिर भी याद करिए, आंध्र प्रदेश में। आपसे 23 तो कम से कम पूछ सकता है 24 वाला में। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा कि मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत शासक अमर सिंह ने डैश के शासनकाल के दौरान मुगलों की सेवा को स्वीकार किया था। किसके शासनकाल में? बताइएगा, किसके शासनकाल में अमर सिंह ने मुगलों की सेवा को स्वीकार किया था? तो 4 का हो जाएगा डी, जहांगीर के समय में। किसके समय? जहांगीर के समय पे किया था। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहां से कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? 4 ऑप्शन आपके सामने है, ध्यान से पढ़िएगा चारों ऑप्शन को आप लोग। तो ये क्वेश्चन हर एग्जाम में आया है, जहां तक कि इस साल जो आपको पिछले साल बीपीएससी हुआ, दरोगा इस साल हुआ था, आपको मेंस तक में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो वीर कुंवर सिंह, काफी हाईलाइटेड क्वेश्चन ये होता है। नेक्स्ट अगर आप आइएगा तो बताइएगा कि औद्योगिक क्रांति संकल्प में उद्योगों को डैश श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। कितने श्रेणियों में बांटा गया है उद्योगों को? तो 6 का जो आंसर हो जाएगा, 3 श्रेणियों में बांटा गया। कितने में? 3 श्रेणियों में इसे बांटा गया है। संगीत वाद्य यंत्रों के उनकी संबंधित शख्सियतों के लिए के दिए गए अनुक्रम के अनुसार सही क्रम का चयन करें। बताइएगा, उस्ताद अल्लाह रखा, तोताराम शर्मा और टी.एस. विनायकम, यानी कि उस्ताद अल्लाह रखा का संबंध किससे है? ठीक है, सीताराम शर्मा का किससे है और टी.एच. विनायकम का संबंध किससे है? ध्यान से। तो देखिए, आप जानते हैं कि अल्लाह रखा का संबंध किससे है? तबला से। तबला कहां गया? 2 ही जगह पर है, तबला और तबला। तोताराम का पखावज से है, पखावज इसमें लास्ट में है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है आपका। जबकि टी.एच. विनायकम का संबंध घटनम से, सॉरी घटम से है। किससे है? घटम से है। नेक्स्ट आइएगा तो बताइएगा आप लोग कि डैश बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला थी। तो बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली प्रथम जो महिला थी, उनकी मौसी प्रजापति गौतमी थी। कौन थी? प्रजापति गौतमी, जो इनकी मौसी भी थी। नेक्स्ट बताइएगा आप लोग कि खेलों को प्रोत्साहन देने वाले सर्वोच्च निकाय भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सिंपल सा पूछ सकता है, भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई है? 4 ऑप्शन में आपको आंसर एक करना है। तो 9 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1984 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट अगर आप आगे आते हैं तो थंबल चोंगमा या चोंगबा, ये देखिए किस राज्य का लोक नृत्य है? लोक नृत्य आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। पूरा का पूरा जितना भी आपको हम सेट करवा रहे हैं, एक न एक लोक नृत्य आ रहा है, तो आप लोग को बार बार इसको रिवीजन करिएगा, याद हो जाएगा। थंबल चोंगबा भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? थंबल चोंगबा। तो थंबल चोंगबा जो है आपका मणिपुर का है। इस तरह से यहाँ पे होता है काठी। ये आपको एनटीपीसी जो रेलवे का हुआ था उसमें पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, काठी। ठीक है, ये सब याद रखिएगा। क्लियर है यहां तक? जो जो इंपॉर्टेंट में दिमाग में आएगा वो सब आपको देते चले जाएंगे हम। नेक्स्ट, एक गैर एसआई या नन एसआई इकाई जिसे नीट कहा जाता है, निम्नलिखित में से किस प्रकाश मिति राशि की इकाई है जिसका उपयोग प्रकाश की तीव्रता की बहुलता को मापने के लिए किया जाता है? देखिए, इतना लंबा क्वेश्चन है, आपसे सीधा पूछ सकता था कि प्रकाश की तीव्रता किस में आपको मापा जाता है। 11 का क्या हो जाएगा? तो आप जानते हैं कि ज्योतिर्मयता यानी कि ल्यूमिनेंस में इसको मापा जाता है। सिंपल सा, इतना लंबा लिखने का इसको कोई आवश्यकता ही नहीं था, लेकिन एसएससी है, क्या कीजिएगा। सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण के कारण समुद्र का पानी एक दिन में कितनी बार ऊपर चढ़ता और नीचे उतरता है? यानी कि ज्वार भाटा आपसे पूछ रहा है, तो 2 बार। कितनी बार? 2 बार। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, दिवाली हिंदू कैलेंडर के निम्नलिखित किस महीने में आती है? जेठ, आषाढ़, कार्तिक या भाद्र पक्ष आता है? आंसर करिएगा, काफी इजी क्वेश्चन है आप लोग के लिए। तो ये आता है कार्तिक के महीने में, है ना? कार्तिक के महीने में आता है। नेक्स्ट बताइएगा, किसी राज्य में मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य के विधानसभा की कुल संख्या के डैश से अधिक नहीं होगी? कितना? ये इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है, ये काफी आसान क्वेश्चन है। तो 14 का क्या हो जाएगा?
15% से अधिक नहीं हो सकती है। ठीक है, और यही है आपका 91वां जो संविधान संशोधन है। ठीक है, यही चीज कहता है आपको। नेक्स्ट बताइएगा आप लोग कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत में स्थित मीठे पानी की झील नहीं है? नैनीताल, पुलिकट, भीमताल या लोकटक? बताइए मीठे पानी की झील कौन सी नहीं है? तो जानते हैं कि पुलिकट जो है, जो कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे पड़ता है, यह खारे पानी की झील है। नैनीताल आपको पड़ता है उत्तराखंड में। भीमताल, भीमताल भी आपको उत्तराखंड में। लोकटक कहां पर? तो मणिपुर के मोरंग जिले में, मणिपुर के मोरंग जिले में पड़ता है। ठीक है, ये सब याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम आते हैं 16 नंबर पे, तो बताइएगा कि ट्रांसजेंडर समुदाय और भीख मांगने के कार्य में लगे व्यक्तियों के कल्याण के उपायों के लिए वर्ष 2022 में शुरू की गई योजना का क्या नाम है? 16 का तो हो जाएगा स्माइल योजना। क्या हो जाएगा? स्माइल योजना। नेक्स्ट अगर हम आते हैं तो एंटोन वॉन ल्यूएनहोक ने डैश में एकल कोशिका वाले जीवन रूपों की खोज की थी। तो याद रखिएगा कि देखिए 1665 में रॉबर्ट हुक क्या करते हैं कि मृत कोशिका की खोज करते हैं, मृत कोशिका की खोज करते हैं। इसके 9 साल बाद ही यानी कि 1674 में एक जीवित कोशिका की खोज होती है। जीवित कोशिका की खोज होती है किसके द्वारा? तो ल्यूएनहुक के द्वारा। कब? तो 1674 में, 1674 में हुआ था। नेक्स्ट आइएगा, बताइएगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किसमें खोजी जा सकती है? चारों ऑप्शन है, ध्यान से। और तब तक के लिए आपको हम बता दें कि जितने भी एसएससी के विद्यार्थी हैं जिनको जीएस में डर है, उनको डर को खत्म करने के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज मात्र 100 रुपए में जीएस का कंप्लीट कोर्स लेकर के आया है। इसके लिए आपको करना क्या है कि जो एप्लीकेशन है ज्ञान सर एजुकेशन, तो ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे जाना है, बेच को सर्च करना है। बेच का दाम अगर वहां पर 200 दिखे तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ ज्ञान सर कूपन कोड लगाना है। आपको 50% का डिस्काउंट एट ए टाइम मिल करके ये कोर्स आपको 100 रुपए मिल जाएगा। सेम उसी तरह से एप्लीकेशन पर 50 रुपए में 50 आपको मॉक टेस्ट आपको अवेलेबल किया गया है। एप्लीकेशन पे अगर इसका दाम 100 दिखता है तो सेम ज्ञान सर, ठीक है, ज्ञान सर कूपन कोड लगाइएगा, 50% डिस्काउंट होकर के 50 रुपए में आपको 50 मॉक टेस्ट मिल जाएगा। इस प्रकार आप हमारे साथ कोर्स और मॉक टेस्ट लेकर के 5 से 6 घंटे अगर हमारे साथ जुड़ते हैं तो आपको 25 में 25 24 तक आ जाएगा। इसकी पूरी संभावना है ये। ठीक है, चलिए बताइएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कराची प्रस्ताव में। कराची प्रस्ताव गांधी इरविन समझौता कब होता है? तो ये होता है 5 मार्च 1931 को होता है गांधी इरविन समझौता। दूसरा देखिए पूना पैक्ट कब होता है? तो आप जानते हैं कि 24 सितंबर 1932 को होता है आपका पूना पैक्ट। ये डेट काफी इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में आता है। ध्यान दीजिएगा कि भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों को उनकी राजभाषाओं के साथ सम्मिलित कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, राजभाषा पूछ रहा है आपसे। तो आप जानते हैं कि श्रीलंका का क्या होता है? सिंहली। एक का सी एक ही जगह है, ऑप्शन नंबर बी में कहानी खत्म। ठीक है, कहानी खत्म हो चुका है। हालांकि फिर भी अगर आप देखिएगा तो म्यांमार का बर्मी, क्योंकि म्यांमार को पहले बर्मा कहते थे। भूटान का क्या होता है? जोंगखा। बताइएगा नेक्स्ट आप लोग अब कि आरजी भंडारकर किस सुधारवादी संस्था के लोकप्रिय नेता थे? आरजी भंडारकर। 4 ऑप्शन है आपके सामने, ध्यान से बताइएगा। आरजी भंडारकर का संबंध किससे है? प्रार्थना समाज से है। प्रार्थना समाज से है। थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना 1875 में हुआ था। कहां पर? अमेरिका में हुआ था। मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल अकाल्ट किए थे। प्रार्थना समाज आप जानते हैं, ब्रह्म समाज के बारे में जानते हैं कि RMR राजा राम मोहन राय किए थे ब्रह्म समाज का स्थापना। और ब्रह्म समाज का स्थापना 20 अगस्त 1828 को किए थे। आर्य समाज दयानंद सरस्वती ने किया था। किसने? दयानंद सरस्वती ने ही आर्य समाज का स्थापना किया था।
कब किया था इसका स्थापना? तो 1875 में, 1875 में मथुरा के क्या नाम था उनका? बिरजानंद नंद, मथुरा के बिरजानंद की प्रेरणा से किया था। प्रार्थना समाज आप देख ही रहे हैं कि आरजी भंडारकर वहां के क्या थे? फेमस नेता थे। लेकिन ऐसे आपसे पूछे कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन? तो आत्मा रंग पांडुरंग, याद कर जाइएगा, आत्मा रंग पांडुरंग, ठीक है, आत्मा राम पांडुरंग। चलिए नेक्स्ट आते हैं, ध्यान से इन चीजों को देखना है जो आपको अलग से समझाते हैं हम। बताइएगा आप लोग ध्यान से कि पद्मजा रेड्डी, ठीक है, जिन्हें 2022 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली? देखिए अब आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि जो आपका पद्मजा रेड्डी जो हैं, इनका संबंध किस नृत्य शैली से है? अब क्योंकि ये तो पुराना हो चुका है आपके लिए, तो आप लोग बता दीजिए कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर बी कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। ओडिसी ओडिशा का। भारतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित है, जबकि कथक जो है आपका यूपी से है। बार बार देखिए ऐसा प्रश्न आपके सामने आ रहा है। नेक्स्ट बताइएगा कि जीडीपी अपस्फीति की कारक, ठीक है, यानी कि जीडीपी डिफ्लेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है? फॉर्मूला है, ध्यान से, इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है, ध्यान से देख करके आंसर बताइएगा। तो इसका होता है सांकेतिक जीडीपी बाय में वास्तविक जीडीपी गुना 100। ऑप्शन नंबर बी होता है। बताइएगा आप लोग कि बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करने के उद्देश्य से 29 जुलाई 2021 को भारत सरकार ने डैश के विद्यार्थियों के लिए एक प्री स्कूल तैयारी कार्यक्रम विद्या प्रवेश का शुभारंभ किया है। किसका? विद्या प्रवेश का। तो 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहली कक्षा के लिए। नेक्स्ट बताइएगा आप लोग कि उस अनुप्रयोग की पहचान करें जिसमें सौर सेल का उपयोग नहीं किया जाता है। इसमें सौर सेल का यूज नहीं होता है, ध्यान से। तो हो जाएगा लिफ्ट प्रणाली में। कभी देखें कि लिफ्ट में आपको सौर सेल का यूज किया जा रहा है? बाकी सब में होता है। क्वेश्चन पे अगर दिमाग लगाएंगे तो भी आंसर मिल जाएगा आपको। भारत में बाबा बुदन पहाड़ियों पर डैश की खेती शुरू की गई थी? तो सिंपल सा है, कॉफी का, ठीक है, सबसे पहले शुरुआत यहीं पे किया गया था कॉफी का। नेक्स्ट आते हैं आगे हम लोग, सेट नंबर 12। एक दिन में 2 सेट होता है ना, तो आप लोग को दूसरा सेट तैयार है आपके लिए। चलिए बताइएगा कि संसद में प्रयुक्त होने वाली शब्दावली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या से युग्म सही सुमेलित है? सही पूछा है। विनियोग विधेयक क्या होता है? तो भारत की संचित निधि से निकास विनियोग के प्रावधान के लिए पारित धन विधेयक। बी कह रहा है कि अनुदान की मांग क्या होती है? तो मंत्रालय या विभाग के केवल नियोजित व्यय को पूरा करने के लिए बजटीय आवंटन का निर्धारण। सी कह रहा है कि अल्पावधि चर्चा क्या होती है? तो तत्काल सार्वजनिक महत्व के मामले पर चर्चा करने के लिए जिसके लिए एक सदस्य द्वारा नोटिस दिया जाना और 50 सदस्यों का समर्थन होना आवश्यक होता है। कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर बी केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ एक ही सही है, बाकी सब का सब आपका गलत है। ध्यान से बताइएगा। तानसेन जो अकबर के नवरत्न में शामिल थे, किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे या किस वाद्य यंत्र में निपुण थे? 4 ऑप्शन है, ध्यान से। तो ऑप्शन बी रबाब। तानसेन का संबंध किससे है? रबाब से है, याद कर जाइए। नेक्स्ट, संघ संधिपाद यानी कि फाइलम आर्थ्रोपोडा के बारे में गलत कथन का चयन कीजिएगा। गलत का। ए, सभी ज्ञात पशु प्रजातियों में 85% से अधिक संधिपाद हैं। बी, लिग्निन संधिपाद यानी कि ऑर्थ्रोपोडा के बही कंकाल यानी कि एक्सोस्केलेटन का मुख्य घटक होता है। सी, वर्ग इंसेक्टा संघ संधिपाद का सबसे बड़ा वर्ग है। डी, संघ संधिपाद में कठोर बही कंकाल यानी कि एक्सोस्केलेटन और संयुक्त उपांग वाले जानवरों की एक विस्तृत विविधता शामिल है। 3 का क्या आंसर होगा? तो 3 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि गलत है आपका। लिग्निन का नहीं होता।
नेक्स्ट आते हैं आगे हम लोग, बताइएगा कि निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में 4 साल की अवधि या जब तक कि उनकी आयु 70 वर्ष नहीं हो जाती है, जो भी नवंबर 2021 में पहले हो, के लिए नियुक्त किया गया है। तो 4 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस अशोक भूषण। नेक्स्ट बताइएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत मेगास्थनीज को किसने भेजा था? तो सिंपल सा बात है, सेल्यूकस निकेटर ने। ठीक है, और ये यहां पे आके क्या करते हैं, तो इंडिका पुस्तक लिखते हैं, इंडिका पुस्तक लिखते हैं। उसी तरह से आपसे पूछ सकता है अर्थशास्त्र के लेखक, तो कहिएगा चाणक्य, चाणक्य, या फिर इन्हीं को विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, इन्हीं को कौटिल्य भी कहा जाता है, कौटिल्य भी इन्हीं को कहा जाता है, सब नाम एक ही है। क्लियर हो गया? अष्टाध्यायी पढ़ चुके हैं कि अष्टाध्यायी लिखने वाले कौन? पाणिनि, पाणिनि। ठीक है, तो ये सब आप लोग को धीरे धीरे हम याद करवाते चलेंगे। अब नेक्स्ट बताइएगा आप लोग कि 1922 में अमेरिकी वैज्ञानिक लिनियस पॉलिंग द्वारा हैलोजन खंड में किस तत्व को स्वैच्छिक रूप से 4.0 का मान दिया गया था? बताइएगा क्या होगा आंसर इसका? 6 का, तो 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लोरीन। क्या हो जाएगा? बी, फ्लोरीन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा आप लोग कि टिकाऊ और कठोर लकड़ी प्रदान करने वाले सुंदरी वृक्ष भारत में कहां पाए जाते हैं? सिंपल सा बात है कि सुंदरी वृक्ष के नाम पे ही तो सुंदरवन का नाम पड़ा है। किसका? सुंदरवन का, जो भारत का क्या है? सबसे बड़ा आर्द्र भूमि, आर्द्र भूमि है सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा। ठीक है, सबसे पहला कौन था? सबसे पहला भारत का तो हो जाएगा चिल्का झील, चिल्का झील हो जाता है। पूरे विश्व का पूछेगा तो कोबर्ग ऑस्ट्रेलिया, कोबर्ग कहां का? ऑस्ट्रेलिया का। सबसे बड़ा पूछेगा पूरे विश्व का तो बोलीविया का पठार, क्या हो जाएगा? बोलीविया का पठार हो जाएगा। ये सब आपको याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आप जानते हैं कि सुंदरी वृक्ष के बारे में, तो 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैंग्रोव वन। इन्हें मैंग्रोव वन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट बताइएगा आप कि वर्ष 2020 के लिए संगीत नाटक अकादमी अवार्ड यानी कि अकादमी पुरस्कार मीनाक्षी चित्तरंजन को निम्नलिखित में से किसमें उनके योगदान के लिए प्रदान किया गया है? बताइए किसके लिए? फिर से देखिए, कुचिपुड़ी आपका कहाँ है? आंध्र प्रदेश। मणिपुर में ये होता है भरतनाट्यम, कहां पर? तमिलनाडु में। कहां पर? तमिलनाडु में। ओडिसी ओडिशा का है। तो 8 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भरतनाट्यम के लिए मीनाक्षी चित्तरंजन को मिला है अवार्ड संगीत नाटक अकादमी का। नेक्स्ट आइएगा आगे आप लोग, तो बताइएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया डैश में नहीं पाया जाता है, किसमें? तो आप जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो आपका प्रोकैरियोटिक जो था उसमें नहीं पाया जाता था। प्रोकैरियोटिक में आता है आपका जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया आता है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं हम? तो पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या कहते हैं इसको हम? पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं। क्या होता है? एनर्जी एटीपी के रूप में बनता है। एटीपी को हम क्या कहते हैं? एनर्जी करेंसी के नाम से जानते हैं। एनर्जी करेंसी, करेंसी के नाम से जानते हैं हम लोग। इसको याद रखिएगा आप लोग, ठीक है? टोटली। नेक्स्ट आते हैं यदि हम लोग आगे, तो आईएडीपी का पूरा नाम क्या है? आईएडीपी का बताइएगा। 10 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, गहन कृषि जिला कार्यक्रम। ठीक है, ये सबको याद रखिएगा। इंग्लिश मीडियम वालों का इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। नेक्स्ट यदि हम लोग आते हैं तो मित्र योजना की घोषणा 21-22 के केंद्रीय बजट में किस क्षेत्र में विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा स्थापित करने के लिए की गई थी? 11 का क्या आंसर होगा? तो ये बजट आपको 2021-22 का है, तो उतना ध्यान नहीं देते हुए वस्त्र उद्योग पर, किस पर? वस्त्र उद्योग पे किया गया था। नेक्स्ट बताइएगा आप लोग कि भारत सरकार अधिनियम डैश अंतर्गत ब्रिटिश भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। कब कब किया गया था? एक बार आंसर दे दीजिए आप लोग। तो 12 का हो जाएगा 1858 में।
जब जो पावर था वो क्राउन के हाथों में चला गया था, महारानी के हाथ में चला गया था। नेक्स्ट, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 1921 के अनुसार कितने प्रतिशत महिलाओं के पास बैंक या बचत खाता है जिसका वे स्वयं उपयोग करती हैं? 13 नंबर का क्या हो जाएगा आंसर? तो 13 का हो जाएगा 78.6%। कितना? 78.6। नेक्स्ट, अगर आप आते हैं, निम्नलिखित में से क्या घरेलू आय में शामिल नहीं है? बताइएगा, निम्नलिखित में से क्या घरेलू आय में शामिल नहीं है? 14 का क्या हो जाएगा? तो 14 का हो जाएगा देश के बाहर अनिवासियों द्वारा अर्जित आय, उसमें घरेलू आय में शामिल नहीं होता। नेक्स्ट, बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दही हांडी को एक खेल आयोजन के रूप में मान्यता देता है? दही हांडी, दही हांडी किस राज्य में फेमस है? तो हो जाएगा महाराष्ट्र में दही हांडी काफी फेमस है। ये सब भी आप लोग को धीरे धीरे सबको पैटर्न को याद करते चलना है आप लोग को। नेक्स्ट बताइएगा आप लोग कि चिट्ठी रई उत्सव, देखिए उत्सव आप लोग को याद करना पड़ेगा, टोटल जितना भी है यहाँ पे आ रहा प्रश्न। चिट्ठी रई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो चिट्ठी रई काफी इजी क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है, चारों को आप लोग को ध्यान से पढ़ना है। तो चिट्ठी रई के बारे में क्या जानते हैं कि तमिलनाडु से है। किससे है? तमिलनाडु से संबंधित है चिट्ठी रई। नेक्स्ट, अगर हम आगे आते हैं तो हम देख रहे हैं कि टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में डैश देशों ने भाग लिया था। कितने देशों ने भाग लिया था टोक्यो पैरा ओलंपिक खेलों में? तो कुल 162 देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। कितना? 162। नेक्स्ट बताइएगा आप लोग कि दीवान ए अर्ज दिल्ली सल्तनत के अधीन डैश का एक विभाग था। दीवाने अर्ज, दीवाने अर्ज क्या था बताइएगा? दीवाने अर्ज क्या था? चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा। दीवाने अर्ज क्या था? तो सैन्य सेवा, सैन्य सेवा, दीवाने अर्ज सैन्य सेवा। नेक्स्ट अगर आप आते हैं तो ध्यान दीजिएगा, मिलान करना है एक देश और स्थान के बारे में, ठीक है? अच्छा, भूखमरी सूचकांक को आप लोगों को दिखाना है, तो भूखमरी सूचकांक में मिलाइए इसको, भारत, पाकिस्तान और नेपाल के मद्देनजर मिलान कीजिए इसको। तो भारत कितना था 22 में? 107वें स्थान पर, तो एक का बी कहीं नहीं है, मतलब 2 जगह पे है ना। बाकी मिलान करिए। और आपका पाकिस्तान का स्थान क्या था? पाकिस्तान का स्थान 99 था, तो 2 का ए ऑप्शन नंबर ए सही है। बाकी नेपाल का 81वां। देख रहे इंडिया से भी ये लोग आगे था। बताइएगा, कालबेलिया नृत्य आमतौर पर भारत के किस निम्नलिखित राज्य में किया जाता है? नृत्य काफी इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, ध्यान से। तो कालबेलिया कहां का है? राजस्थान का है। कहां का है? राजस्थान का है कालबेलिया। नेक्स्ट, 21 का बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा अत्यधिक विद्युत धनात्मक तत्व है जो एक अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए आसानी से एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है? एटॉमिक नंबर 17, तो 2, 8, 7, इसके बाहर में 7 वो है, एक नहीं है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता 8, 2 और 6 ये भी त्याग नहीं सकता है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, 2, 8, 1, अपना ऑक्टेट को पूरा करने के लिए आसानी से एक किसी को ये दे देगा। नाइट्रोजन का होता है 7, यानी कि 2 और 5, ये भी आसानी से नहीं देगा, किसी से ले लेगा ऑक्टेट को पूरा करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है आपके लिए। नेक्स्ट बताइएगा आप कि निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया? समझा चुके हैं कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। एसएससी के स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि 100 रुपए में पूरा का पूरा जीएस कोर्स आपके लिए आ चुका है। कम समय में अच्छा रिवीजन, अच्छा कंटेंट प्राप्त करने के लिए आप ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे जाएंगे और इस बैच को परचेस करना है। अगर वहां आपको 200 रुपए दिखता है तो आपको क्या करना है कि ज्ञान सर क्या करना है, कूपन कोड का यूज करिएगा, 50% का डिस्काउंट होकर ऑटोमेटिक 100 रुपए में आपको मिल जाएगा। दूसरा चीज, मॉक टेस्ट। आप जानते हैं कि किसी भी एग्जाम में मॉक टेस्ट का महत्व काफी ज्यादा होता है, तो 50 रुपए में 50 मॉक टेस्ट इकलौता यही प्लेटफॉर्म है जो आपको दे रहा है। अगर एप्लीकेशन पे ये भी आपको 1 रुपए में दिखता है तो आप ज्ञान सर क्या कीजिएगा, ज्ञान सर कूपन कोड का यूज करिएगा, ये भी 50 में आपको 50 मॉक टेस्ट मिल जाएगा।
दोनों को जो लेते हैं, यदि हमारे साथ 5 से 6 घंटे का आप समय देते हैं तो आपका स्कोर 25 में 25, 25 में 24, 25 इतना आपको आने की पॉसिबिलिटी बन जाएगी। लेकिन ध्यान से आपको पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। ध्यान से नहीं पढ़ने पे फिर नंबर नहीं आएगा, कितनों पढ़ के जाएगा तो भी नहीं आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गलत मिलान किया गया है? उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु, पश्चिमी घाट, मालाबार तट और दक्षिणी असम। बी, उष्णकटिबंधीय अर्ध शुष्क जलवायु, कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। गर्म मरुस्थल शुष्क जलवायु, राजस्थान और गुजरात के कुछ भाग। डी, पर्वतीय जलवायु, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के क्षेत्र में। 23 का क्या हो जाएगा? तो 23 का हो जाएगा डी, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के क्षेत्र में पर्वतीय जलवायु नहीं है। नेक्स्ट बताइएगा आप लोग कि प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन निम्नलिखित में से किसके अहिंसा के विचार से प्रेरित थे? सिंपल बात है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने महात्मा गांधी जी के बारे में कहा भी है, ठीक है, और इनसे ये काफी प्रभावित थे। बताइएगा कि किस नीति के तहत केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने 5 वर्षों के लिए 4500 मेगावाट की कुल बिजली खरीद के लिए एक योजना आरंभ की है? किसके लिए? 25 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 25 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शक्ति नीति के लिए। किसके लिए? शक्ति नीति के लिए। तो ये था हमारा आज का क्लास। मुझे पूरी आशा है कि आप अच्छा से अच्छा रिवीजन कर पा रहे होंगे, क्योंकि कम समय में है तो आप बार बार इसको 2 बार 3 बार देखिएगा, अच्छा याद होगा। और क्लासेस को शेयर भी करना है सभी लोगों को। जितने लोग देखेंगे क्लास को कम से कम 10 लोगों को आप शेयर करिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंच पाए। बाकी लोग मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।